अब हम बात करेंगे बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को समझने में कि किस प्रकार से उन्होंने एक काउंटर कल्चर इमर्ज करने की कोशिश करी। देखिए, बाबा साहब जो थे उन्होंने सिर्फ केवल जो है लॉज के लिए या राइट्स के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी जिसको वो अवेकन करना चाहते थे। क्योंकि बाबा साहब के सामने जो दलित्स थे उनको पहली बात तो अशेम्ड फील कराया जाता था कि आप दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो बाबा साहब के लिए ये चैलेंज था कि यहाँ पर दलित कम्युनिटी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवाना, उनको एक प्राइड दिखाना और दलित कम्युनिटी को एक वॉइस देना उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। इस रीजन से वो दलित्स को कभी भी ये नहीं कहते थे कि आप द ब्रोकन पीपल हो, बल्कि वो ये कहते थे कि आप हो सर्वाइवर्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ इनजस्टिस, सेंचुरीज ऑफ इनजस्टिस। तो बाबा साहब का पर्सपेक्टिव जो है दलित को लेकर बिल्कुल अलग था। ही नेवर फाउंड देम एज द ब्रोकन पीपल। फॉर हिम ऑलवेज दे वर सेंचुरी पीपल हु वर सर्वाइवर्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ इनजस्टिस। ये नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये नजरिए से उन्होंने जो दलित्स के अंदर एक फीलिंग ऑफ बीइंग इंफीरियर था उसको टैकल करने की कोशिश करी। और इस केस में उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ पर ये बिलीफ इंपॉर्टेंट है कि जो कास्ट है उसको कहीं ना कहीं हमें डिसमेंटल करना होगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम ही आपको इंफीरियर फील करवाता है। तो यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग को प्रपोज किया। उन्होंने एक न्यू वे ऑफ राइटिंग को प्रपोज किया, एक न्यू लिविंग को प्रपोज किया दलित्स के लिए। और इस चीज को, ये जो न्यू थिंकिंग उन्होंने प्रमोट करी, इसको पहली बात तो दलित कॉन्शियसनेस बोला जाता है। यानी कि एक न्यू अवेयरनेस, थिंकिंग को लेके, आइडेंटिटी को लेके, डिग्निटी को लेके, राइट्स को लेके। ये है दलित कॉन्शियसनेस का कोर। और इसी दलित कॉन्शियसनेस के साथ साथ बाबा साहब ने काउंटर कल्चर क्रिएट किया। काउंटर कल्चर में उन्होंने ये बोला कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है। वो थॉट प्रोसेस जो पहली बात ब्राह्मणिकल अप्रूवल के ऊपर नहीं बेस्ड होगा। ब्राह्मणिकल अप्रूवल पे नहीं डिपेंडेंट होगा। यानी कि बाबा साहब ने बोला कि आप यहाँ पर अपना खुद का लिटरेचर क्रिएट करो। दलित्स को बोला आप अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट करो, आप अपने रिचुअल्स क्रिएट करो जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो यहाँ पर ये जो काउंटर कल्चर था वो एक मेंटल स्लेवरी जो दलित कम्युनिटी के ऊपर थी उसके खिलाफ एक बात बोली उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इस मेंटल स्लेवरी की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग चेन में रहे हैं फॉर जनरेशन, फॉर जनरेशंस। तो ये जो वर्ड्स थे बाबा साहब के दलित कॉन्शियसनेस को लेकर और काउंटर कल्चर को लेकर, इसने एक पूरी न्यू सिटीजन क्लास को इंस्पायर किया। न्यू सिटीजन क्लास को इंस्पायर किया। तो ये चीज बड़ी क्रूशल है यहाँ पे जो बाबा साहब ने यहाँ पर बोली। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमें ये चीज समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब का एक जो ये रोल था दलित कॉन्शियसनेस को लेके, ये इसलिए भी क्रूशल था क्योंकि ये बड़ा एक प्रोफाउंड किस्म का सोशो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था। बड़ा प्रोफाउंड किस्म का सोशो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था क्योंकि ये था
beyond what we call as the legal and institutional interventions, जिसके बारे में बाबा साहब अभी तक चर्चा कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर अब जो है फंडामेंटली एक सेल्फ परसेप्शन के पॉइंट पर आ गए। और सेल्फ परसेप्शन के पॉइंट पर आके उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारी स्टिग्मेटाइज्ड पॉपुलेशन है, इस स्टिग्मेटाइज्ड पॉपुलेशन को हमें पॉलिटिकली कॉन्शियस बनाना है। इस स्टिग्मेटाइज्ड पॉपुलेशन को हमें मॉरली असर्टिव बनाना है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब जो हैं दलित को एक केवल आइडेंटिटी के नजरिए से, केवल एक सोशल कैटेगरी के नजरिए से नहीं देख रहे थे, बल्कि एक साइट देख रहे थे विच वॉज अ साइट ऑफ रेजिस्टेंस, साइट ऑफ एथिक्स, साइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो बाबा साहब दलित्स को इस नजरिए से देख रहे थे। इस रीजन से आप देखिए कि जो बाबा साहब की अलग अलग प्रकार की राइटिंग्स भी थी, उसमें उन्होंने हमेशा ये बात बोली कि दलित कम्युनिटी को लेकर हमें एक कलेक्टिव अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि कास्ट जो है यहाँ पर कोई एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक डिवाइनली सैंक्शनड ट्रुथ है जिसको हमें टैकल करना है। तो इसके लिए हमें केवल और केवल यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें करना पड़ेगा कल्चरल लेवल पर कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन। और इस कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन को बाबा साहब ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया काउंटर कल्चर के थ्रू। तो इस काउंटर कल्चर में जब बाबा साहब ये बात बोलते हैं कि भाई हमें ब्राह्मणिकल रिचुअलिज्म से निकल कर अपना एक रैशनल रिचुअल कल्चर क्रिएट करना है, तो ये एक बड़ा प्रोफाउंड आइडिया है। फिर जब वो बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपना एक दलित लिटरेचर क्रिएट करना है, तो ये एक न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज है जो वो क्रिएट करने की बात कर रहे थे। जब यहाँ पर वो कहते हैं कि कल्चरल लेवल पर आप असर्ट करो अपने आप को, तो यहाँ पर बाबा साहब जो है हर एरिया में ब्राह्मणिकल लेवल की जो हेजेमनी है, उस हेजेमनी को टारगेट कर रहे थे। तो बाबा साहब ने यहाँ पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो किसी प्रकार के एसिमिलिएशन पे फोकस नहीं किया। उन्होंने फोकस किया एक अटोनमी पे। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि बाबा साहब यहाँ पर किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट होना है। वो कह रहे हैं एक पैरेलल थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको गांधी की याद हो, जो हमने कल बात की थी, तो गांधी क्या चाहते थे कि विद इन दी हिंदू सोसाइटी के फोल्ड में ही चीजें चर्चा चले। उसी हिंदू सोसाइटी के फोल्ड में हम लोग रहें तो बेटर है। गांधी का ये नजरिया था और बाबा साहब का ये नजरिया था। तो ये क्रिटिकल फर्क आपको पहली बात तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इस रीजन से आप देखिए कि जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के स्कॉलर्स की, तो गेल ऑम्वेट जो है वो कहती हैं कि बाबा साहब जो थे इस कॉन्टेक्स्ट में एक कल्चरल रेवोल्यूशनरी थे। क्योंकि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉज के थ्रू नहीं, बल्कि दलित्स अपने आप को देखेंगे कैसे एक सोसाइटी में, उस पॉइंट के ऊपर उन्होंने टच करने की कोशिश करी। इसीलिए गेल ऑम्बिट का मानना ये है कि भाई बाबा साहब ने जो है इस कॉन्टेक्स्ट में एक एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर किया। किसमें? इंडिया के सोशल थॉट में। ये एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रकार की बात की आज से पहले बाबा साहब से पहले किसी और ने नहीं की थी।
और यहाँ पर इस एपिस्टेमोलॉजिकल रप्चर के बाद बाबा साहब ने दलित कम्युनिटी को एक टूल किट पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फोकस करो रैशनल इंक्वायरी पे, जिसमें उन्होंने कहा फोकस करो हिस्टोरिकल अवेयरनेस पे, जिस पे उन्होंने कहा फोकस करो लीगल कॉन्शियसनेस पे। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे एक सेल्फ लिबरेशन बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो ये कहना कि बाबा साहब का पूरा फोकस सिर्फ दलित को लेकर एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट था, ये गलत होगा। हमने पहले लेक्चर ऑफ बाबा साहब से ये चीज की चर्चा करते आए हैं हम लोग कि बाबा साहब हमेशा से सोशल डेमोक्रेसी पे फोकस कर रहे थे, और सोशल डेमोक्रेसी से कल्चरल डेमोक्रेसी तक आना एक बाबा साहब का एक एवोल्यूशनरी पाथ दिख रहा है। तो ये कहना कि बाबा साहब वाज लिमिटेड ओनली टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज अ रॉन्ग असेसमेंट अबाउट बाबा साहब। सिमिलरली आनंद तेलतुंबे जो है, वो क्या कहता है? आनंद तेलतुंबदे, इनका मानना आनंद तेलतुंबदे का ये है कि भाई जिस तरीके से बाबा साहब ने दलित कॉन्शियसनेस की चर्चा करी, आनंद तेलतुंबे कहता है कि उससे एक चीज तो ये प्रूव हो जाती है कि उनका फोकस पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन और फैमिली कस्टम्स के लेवल पर था। तो बाबा साहब जो हैं, वो एक प्रकार का मॉरल रीजनिंग पे गेम खेल रहे थे। इसीलिए उन्होंने जो आर्टिकुलेशन किया ऑफ एथिक्स, उसमें उन्होंने डिग्निटी को सेंट्रल रखा, और डिग्निटी को सेंट्रल रख के उन्होंने जो है कास्ट को एक्सपोज किया कि कैसे कास्ट ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। तो तेलतुंबदे का मानना ये है यहाँ पर कि बाबा साहब जो थे उनकी लेगेसी हम सिर्फ आइडेंटिटी असर्शन के नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि आइडेंटिटी असर्शन के साथ साथ उन्होंने एक स्ट्रक्चरल लेवल पर पावर के ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करी, पावर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। ये बात बोली बाबा साहब ने। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो इलेनोर जीलियट ने क्या बोला? इलेनोर जीलियट ने ये बात बोली कि बाबा साहब जो थे उन्होंने दलित्स को इनकरेज किया टू टेल देयर ओन स्टोरीज एंड मोर इम्पोर्टेंटली बी प्राउड अबाउट इट। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि यू आर नॉट ओनली व्हाट आर कॉल्ड एज टुडे ब्रोकन पीपल, यू आर सर्वाइवर्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो बाबा साहब ने यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी? उन्होंने ये बात बोली कि भैया हमें एक काउंटर नरेटिव बनाना होगा, और इस काउंटर नरेटिव में दलित्स को अपने टर्म्स पे सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। और ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए दलित्स को एक अपनी लैंग्वेज, अपना ही रेजिस्टेंस और अपने रिवाइवल के ऊपर फोकस करना होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जितने भी लोगों ने बाबा साहब के इस कॉन्सेप्ट को दलित कॉन्शियसनेस के स्टडी करा, काउंटर कल्चर को स्टडी करा, तो वहां पर एक क्लियर कट असेसमेंट देखने को मिला कि बाबा साहब चीज़ों को हल्के में डेफिनेटली नहीं ले रहे थे।